नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। पूर्व के वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि 12 भाव कुंडली में क्या होते हैं, उनके गुण धर्म क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कारक तत्व क्या हैं। आज मैं बहुत ही रोचक विषय लेकर के आया हूँ कि कुंडली से कैसे पता करें कि धन कहाँ से आएगा। धन तो 12 भावों से आ सकता है। हर 12 भाव में जो भी 12 भाव हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन आज हमारा धन पे ही चर्चा होगी। देखिए धन कहाँ से आएगा। कुंडली के 12 भाव होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 भाव में द्वितीय भाव धन संचय, धन, कुटुंब, वाणी, फैमिली, खान पान, इस सब का भाव है। कुटुंब है तो धन है, धन संचय है तो धन है। तो सेकंड भाव में जो राशि लिखी होती है, जो यहाँ नंबर लिखा होता है, जहाँ ये नंबर लिखा होता है वो राशि होती है। वो जो राशि होती है उनके राशि के स्वामी होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। राशि के स्वामी, द्वितीय भाव में जो राशि बैठी है वो राशि के स्वामी कहाँ स्थित है, उस बॉक्स, उस भाव में वो राशि का स्वामी बैठा है तो धन के आने के चांसेस वहां से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर सेकंड भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी अगर प्रथम भाव में बैठ जाए तो प्रथम भाव सेल्फ का होता है। सेल्फ, खुद को संवारना, खुद को किसी प्रकार की विशेषताओं में ढालना, बॉडी आर्ट होती है, फिटनेस होता है। तो जितने भी सेकंड भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव पे अगर बैठ जाए तो यहाँ के लोग जिम से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि ये अपनी खुद की बॉडी पे ही काम करते हैं और उससे लेकर के व्यापारिक जिम भी खोल देते हैं, जो व्यापारिक उनको लाभ भी देती है। सेकंड भाव का अगर स्वामी सेकंड भाव में ही बैठ जाए, यहाँ का स्वामी अगर यहीं बैठ जाए, इसी जगह ही बैठ जाए, तो ये भाव किसका है? ये खुद धन संचय का है, धन का है, फाइनेंस का है, बैंकिंग सेक्टर का है, पैसे वाली जगह है, तो फैमिली बिजनेस है। तो ध्यान रखना, फैमिली से पैसा, बैंकिंग सेक्टर से पैसा, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा अगर कोई यहाँ होता है, यहाँ की राशि का मालिक सेल्फ यहीं आ जाता है, तो धन भी यहाँ से आता है। उसके बाद में सेकंड भाव का स्वामी थर्ड स्थान पर, तृतीय भाव में आ जाए तो क्या होता है? ये पराक्रम का भाव है, हार्डवर्क का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, प्रेजेंटेशन का भाव है, परफॉर्मेंस का भाव है, लिखने का भाव है, अपने आप को प्रस्तुत करने का भाव है। तो अगर सेकंड भाव का स्वामी या थर्ड स्थान में आ जाता है तो इसी से संबंधित आपको पैसा मिलने जाता है। इससे संबंधित जो भी फील्ड होती होंगी उनसे पैसा मिलने लग जाता है। सेकंड भाव का स्वामी अगर फोर्थ स्थान पे आ जाए तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का होता है, माइंस का होता है, ट्यूटोरियल का होता है, फाउंडेशन एजुकेशन का होता है, प्राइमरी स्कूल का होता है, प्राइमरी ट्यूशन सेंटर का होता है, फाउंडेशन का होता है। तो अगर सेकंड भाव का स्वामी अगर इस भाव में आ जाता है तो इन्हीं जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं उनसे पैसे आपके मिलने के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ से धन आने के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड भाव का स्वामी अगर फिफ्थ स्थान पे आ जाता है तो फिफ्थ स्थान कौन सा होता है? अपनी हॉबीज का होता है, अपनी एंटरटेनमेंट का होता है, अपनी लाइकिंग्स का होता है, मोस्ट लाइकिंग्स जो होती हैं। तो अगर सेकंड भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ से अपनी हॉबी से, अपने एंटरटेनमेंट से यहाँ से पैसा आने लग जाता है। आपने जिम्नास्टिक वाले लोग देखे होंगे, आपने क्रिकेट वाले लोग देखे होंगे, आपने कुश्ती वाले लोग देखे होंगे, एंटरटेनमेंट वाले लोग होते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन होता है, अपने आप को एक्ट्रेस, जो एक्टर और एक्टर होते हैं, हीरोइंस होती हैं, उनकी जो अंदर एंटरटेनमेंट पार्ट होता है वो यहीं से भी देखा जा सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड भाव का स्वामी छठे भाव में अगर आ जाए तो छठा भाव कहीं का होता है, किस चीज का होता है? सर्विस देने का भाव होता है, सर्विस को डिलीवरी करने का भाव होता है। इस भाव को वैसे रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, इस भाव से देखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ धन से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो यहाँ सर्विस, डिलीवरी, नौकरी का पार्ट हो गया, कंपटीशन का पार्ट हो गया। तो अगर आप कोई नौकरी करते हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, उससे रिलेटेड आपकी कोई नौकरी लगती है, उनसे रिलेटेड आपको पैसा मिलता है। तो सेकंड भाव का सिक्स्थ स्थान पर इस प्रकार से पैसा आएगा। उसके बाद में हमारा जो पैसा सेकंड भाव का स्वामी अगर सप्तम स्थान पर बैठ जाए, सप्तम स्थान पब्लिक डीलिंग का स्थान होता है, व्यापार का स्थान होता है, कस्टमर के साथ डील करने का स्थान होता है। तो जो भी आप व्यापार करते हैं उन व्यापार में जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, कस्टमर डीलिंग होती है,
वहां से आपको पैसा मिलने के चांसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको पैसे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में आता है कि अगर सेकंड भाव का स्वामी अष्टम स्थान पर बैठ जाए, अष्टम के स्थान का होता है जमीन से नीचे हुए मिले हुए खजाने, खजाने से पैसा भी प्राप्त हो सकता है। फैक्ट्रीज जिसमें ट्रांसफॉर्म का काम होता है, रॉ मटेरियल को फेस कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है, बच्चों को एजुकेट करने का काम, ट्रांसफॉर्म करने का काम होता है, जो कि हिडन मोटिव्स का काम होता है। तंत्र मंत्र विद्या से भी यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। ध्यान रखना, कोई भी गुण विद्या अगर यहाँ से रिलेटेड हो जाए तो यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे आने के चांसेस यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान में बैठ जाए, ये धर्म का भाव होता है। अपने जो धर्माज होते हैं, अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी हायर एजुकेशंस होती हैं, अपनी ऊंची सोच होती है, अपना एडवोकेट पार्ट होता है, तो एडवोकेट, लॉ एंड रूल्स, आपके धर्माज, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट, जितनी इन सोर्सेज से पैसा आता है वो उस नवम भाव से पैसा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेकंड भाव का स्वामी अगर अपने दशम स्थान पे आ जाए, दशम स्थान में कर्म का होता है, ग्रोथ का होता है, अपने टॉप पोजीशन पे जाने का होता है, टॉप पोजीशन पे ट्रांसफर करने का होता है, अपनी जितनी भी वृद्धियां होती हैं, जितनी भी जीवन में ग्रोथ होती है, ये भाव कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, तो राजनीति का भाव होता है। तो इस भाव से भी पैसा, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, पैसा आने के चांसेस होते हैं अगर द्वितीय भाव का स्वामी दशम स्थान पे आ जाए। उसके बाद में दशम स्थान का स्वामी अगर 11वें स्थान पे आ जाए, 11वां स्थान क्या होता है? सलाह देने का काम होता है, मित्रों का स्थान होता है। मित्र क्या करते हैं? सलाह देते हैं, अच्छी है बुरी पर देते जरूर है। तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी का होता है, हमारी वेल्थ मैनेजमेंट का होता है, सलाह देने का काम होता है, कंसल्टेंट का काम होता है, जितने भी लोगों को उपाय बताने का काम होता है, बिना बात के भी सलाह देने का काम होता है। तो ये 11वें स्थान पे अगर सेकंड भाव का स्वामी आके बैठ जाए तो 11वें स्थान से पैसा मिलता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें स्थान पे जाके बैठ जाए, 12वां स्थान होता है हेल्थ इश्यूज का, हॉस्पिटल का, गंदे शॉक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो आप देख लीजिए वहां से पैसा आएगा। आप हॉस्पिटल खोल लेते तो पैसा आएगा, आप अगर कोई गलत शॉक में कोई चले जाता है, उसका रिहेबिलिटेशन जो स्टूव होते हैं, हाउसेस खोल लेते हैं, उनसे पैसा आता है, हेल्थ के प्रोग्राम से पैसा आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा आता है, फॉरेन जो सेटलमेंट जो होते हैं इन फॉरेन करेंसीज के, उससे पैसा आता है। तो ये भाव 12वां भाव होता है, इसको तो दुख स्थान बोलते हैं, लेकिन पैसा तो ये भी दे सकता है ना। तो 12 भावों से किस प्रकार से हमको पैसा मिल सकता है? 12 भावों से अगर सेकंड भाव की राशि 12 स्थानों पे बैठ जाए, राशि मतलब उनके स्वामी अगर बैठ जाएं, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि सेकंड भाव की में बैठी हुई राशि का स्वामी अगर किसी भाव में जाके बैठ जाते तो पैसा कहां से आएगा। मैंने राशियों के स्वामी भी लिखे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक चीज और, कि भाव, राशि और ग्रह ये तीनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। 12 भाव होते हैं, मैंने आपको 12 भाव लिख रखे हैं, उनके अपने अपने गुणधर्म होते हैं। राशि की अपने गुणधर्म होते हैं, 12 राशियां होती हैं, ये आपको सबको मालूम है, पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। और ग्रह वैसे देखा जाए 9 ग्रह होते हैं, लेकिन इसमें 2 तारा ग्रह होते हैं, 5 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। मैंने इसमें बता रखा है कि तारा में सूर्य चंद्रमा तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। ग्रह में मंगल, शनि और बुध, गुरु, शुक्र होते हैं, और छाया ग्रह में राहु, केतु होते हैं। आप ये देखिए, अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको ये ऑटोमेटिकली अनुभव होने लग जाएगा कि मेरे को पैसा कहां से मिल रहा है। छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि मेरी जो राशि है, यहां मेरी राशि में अगर हम देखें, यहां मेरे यहां 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर मतलब अगर देखें मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि, और शनि मेरे यहां बैठा है। अब कुछ लोग कहते हैं, जबकि मैं 27 साल से अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं और कहीं ना कहीं अपनी ज्योतिष शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहा हूं, लोगों को सीखने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, तो मेरा धन भाव का स्वामी कहां आ गया? ट्रांसफॉर्म भाव में आ गया। मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करता हूं। सेकंड भाव में मोटिवेशन को भी देखा जाता है, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, सलाह देने की कोशिश करता हूं। मेरे जो हिडन मोटिव्स हैं, जमीन से
के नीचे जो ज्ञान है, जो गुण ज्ञान है, मैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, अपने स्टूडेंट को उनकी पर्सनैलिटी को अच्छी करने की कोशिश करता हूँ, तो धन मुझे वहां से मिल रहा है। ध्यान रखिए, धन किसी भी भाव से और किसी भी राशि के स्वामी से मिल सकता है, हमको ये देखना पड़ेगा वो बैठा कहाँ है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और सिखाने की श्रृंखला को मैं जिससे आगे बढ़ा पाऊँ, आपके लिए नए नए नित्य रोज वीडियो लेकर के आऊँ, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो सके और मेरी जो सिखाने की इच्छा है वो पूरी हो सके। क्योंकि मेरा 11वां भाव भी फुलफिलमेंट का है, सलाह देने का है, और कहीं ना कहीं मेरे 11 भाव का स्वामी भी धन स्थान में बैठा हुआ है, तो मैं कंसल्टेंट का भी काम करता हूं। ध्यान रखिए, मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है, कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली को भी देकर। आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।